अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नाइन्थ क्लास का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने टेंसेस के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को कवर किया। आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये दोनों काम के जारी होने की नुमाइंदगी करती हैं। ठीक है जी, मतलब मौजूदा ज़माने में काम जारी है और गुजरे हुए ज़माने में काम जारी था। ठीक है जी, तो इनको दोनों को कंपैरिजन में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इनकी पहचान देखते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की जाए तो हम कहते हैं उर्दू फिक्रा में फ़ेल के बाद रहा है, रही है या रहे हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। उर्दू फिक्रा में फ़ेल के बाद रहा है, रही है या रहे हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। इसी तरह इसके कंपैरिजन में जब पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात की जाए तो हम कहेंगे रहा था, क्योंकि चूंकि इधर प्रेजेंट से पास्ट हो गया तो हम है से था पर शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था कि प्रेजेंट का मतलब है, इंडेफिनिट का मतलब था। यहाँ बेटा प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था और कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी। ठीक है जी, रहा है, रहा था। ठीक है जी, रहा है, रही है या रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है। रहा था, रही थी, ठीक है जी, या रहे थे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में पहचान बेटा हमेशा सेंटेंस के वर्ब से होती है। मैंने आपको बताया था वर्ब्स दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर इस्तेमाल होते हैं और मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इन दोनों टेंसेस में कॉमन चीज़ ये है कि इनमें मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो एक ही इस्तेमाल होती है। मेन वर्ब की एक ही फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन इनके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। वॉज और वर हम लोग कॉन्टिन्यूस के लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं प्लस आई एन जी फॉर्म, और पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोग वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने पैसिव वॉइस जब पढ़ाए थे तब भी इनका इस्तेमाल बताया था कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है जो हमारा, उसके साथ हम लोग इज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, एम जस्ट आई के साथ आता है और आर, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो हम उसके साथ आर लगाते हैं। इसी तरह अगर हम वॉज वर्ब की बात करें, ही, शी, इट, आई, मतलब ये जो दोनों कैटेगरीज के सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हम लोग वॉज लगा देते हैं, और ये जो निचली कैटेगरी वाले हैं इनके साथ हम लोग वर लगा देते हैं। निचली कैटेगरी के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं? वर लगाते थे स्टूडेंट्स। तो ये था इनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अच्छे से समझ लिया है कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, यानी कि एजर्टिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। ठीक है जी, उसमें सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। तो हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दोबारा एक दफ़ा फिर रिपीट करने की बजाय हम लोग अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारे सेंटेंसेस। पहला जी, मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर। बेटा तलाश करने की के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई एम सर्चिंग। सर्च के साथ हमेशा स्टूडेंट्स फॉर आता है। आई एम सर्चिंग फॉर माई वॉच। आई एम सर्चिंग फॉर माई वॉच। हम नई किताब छाप रहे हैं। बेटा छापना होता है प्रिंट, वी के साथ लगाएंगे आर, चूंकि ये दूसरी कैटेगरी वाले हैं जहां जिसके साथ हम लोग आर लगाते हैं। वी आर प्रिंटिंग, आई एन जी फॉर्म, वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक। वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक। वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक। बूंदाबांदी हो रही है, इट इज़ ड्रिजलिंग। ये सेंटेंस काफ़ी कॉमन है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। इट इज़ ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है। कौआ चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जी। स्टूडेंट्स इसको भी गलत कर देते हैं। द वेल इज़ वर्किंग। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौए के चलने की क्या इंग्लिश है। द वेल इज़ वर्किंग। माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, फिशरमैन। फिशरमैन
चूंकि ये ज़्यादा है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और कैचिंग, कैच की आईएनजी फॉर्म, कैचिंग द फिश। हम लोग फिशेज नहीं लिखेंगे क्योंकि जैसे कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि शीप, ठीक है, कैटल और फिश, इनको हम प्लूरल बनाने के लिए एस का इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस, इज मेकिंग प्रोग्रेस, ठीक है जी। दिन दुगनी रात चुगनी, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं। लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं। पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट। हवाई अड्डे को क्या बोलते हैं बेटा, एयरपोर्ट। बच्चे सॉरी, लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है। ही इज नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। ईमानदारी से काम करने की इंग्लिश होती है बेटा ऑनेस्टली। ईमानदारी से काम करने की इंग्लिश क्या होती है, ऑनेस्टली। क्या बच्चा सो रहा है, इज द बेबी स्लीपिंग। इज द बेबी स्लीपिंग। क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, आर द प्लेयर्स, खिलाड़ियों की इंग्लिश होती है प्लेयर्स, प्लेइंग द मैच, आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच। क्या दुकानदार ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स के बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्या दुकानदार ग्राहक से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है। इज़ द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग। बेटा ज़्यादा पैसे वसूल करने की इंग्लिश होती है ओवर चार्जिंग, ठीक है जी। मेहमान यहाँ कब पहुँच रहे हैं। व्हेन आर द गेस्ट अराइविंग हेयर। बेटा पहुँचने की इंग्लिश क्या होती है, अराइव, ठीक है जी। इसके बाद दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। पतंगे उड़ाई जा रही हैं। बेटा ये पैसिव है। द काइट्स आर बीइंग फ्लोन। फ्लाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फ्लोन होती है। अजनबी आदमी को धोखा दिया जा रहा है। द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर क्या होता है बेटा, अजनबी। इज बीइंग डिसीव्ड। अजनबी आदमी को धोखा दिया जा रहा है। द स्ट्रेंजर इज बीइंग डिसीव्ड। इसके बाद हमारे पास वाले सेंटेंसेस शुरू हुए। वो तेज दौड़ रहा है। ही वॉज, तेज दौड़ रहा था, सॉरी, ही वॉज रनिंग फास्ट। ही वॉज रनिंग फास्ट। हम गहरी नींद सो रहे थे। वी वर स्लीपिंग। बेटा स्लीपिंग सोना, गहरी नींद साउंडली। हम गहरी नींद सो रहे थे। कुत्ता रात को भौंक रहा था। द डॉग, कुत्ते का भौंकना होता है बेटा बार्किंग। द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। बच्चे शोर मचा रहे थे। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था। द ड्राइवर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। ये एडवर्ब है बेटा, यहाँ भी हमारा, यहाँ फास्ट एडवर्ब है, यहाँ हमारा साउंडली एडवर्ब है, और इस सेंटेंस में हमारा भी फास्ट एडवर्ब है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी टाइप्स को भी। चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा था। द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। वो झूठे बहाने नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट मेकिंग
बेटा झूठे बहाने होते हैं लेम एक्सक्यूजेज, लेम एक्सक्यूजेज, वो झूठे बहाने नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। क्या आप सर्दी से कांप रहे थे, वर यू शिवर, SHIV शिवरिंग, वर यू शिवरिंग विद कूल्ड। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है अक्सर पेपर में। क्या वो आग जला रहे थे, वर दे बर्निंग फायर, वर दे बर्निंग अ फायर। इसके साथ आर्टिकल हम लोग ए का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे, तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे, तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे, वेयर वर यू वंडर अबाउट। वंडर के साथ हमेशा प्रेपोजिशन अबाउट आता है। लोग किसका इंतजार कर रहे थे, फॉर हुम वर पीपल वेटिंग, फॉर हुम वर पीपल वेटिंग। बहादुर अफसर को तमगा दिया जा रहा था, द ब्रेव, अफसर होता है बेटा ऑफिसर, was being rewarded with medal, the brave officer was being rewarded। शरारती बच्चों को सजा दी जा रही थी, the naughty children, चिल्ड्रन प्लूरल हैं, were being punished, The naughty children were being punished। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्यूचर के और जो बचे हुए हमारे टेंसेज हैं इंशाल्लाह उनको स्टडी करेंगे। होप्स हो कि हम 9th के एग्ज़ाम से जो यानी कि 9th का पेपर 19 को है, तो उससे पहले 1-2 दिन पहले हम इन अपने टेंसेज के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है जी, वस्सलाम।